बजट। और माननीय जो भी हमारे क्रिकेट खेल रहे हैं उन्होंने देखा होगा कि 90 के दशक में ब्रायन लारा अकेला बेचारा रहता रहा और पूरी टीम निकम्मी थी तो बेचारा अकेला परफॉर्म करता रहा। अब हमको ऐसा लगता है कि माननीय महापौर जी सही टीम में आए हैं तो परफॉर्मेंस निश्चित तौर पर बहुत ही दुर्गे 24 आप कर सकेगा। इतना क्या क्या मैं मेवाली को बता देता हूँ लग पड़ेगा। तो मैं कहना चाहूँगा कि सीधे सीधे उन्होंने अपने ही काम पे उंगली उठाई, क्योंकि हम तो अभी भी सत्ता में आए हैं, इसके पहले 1.5 साल 2 साल से आप ही सत्ता में थे और आप और आपकी एमआईसी जबलपुर संस्कार थाने के विकास और बजट की बात को लेकर आए थे, लेकिन एक ऐसा माहौल यहाँ पर क्रिएट हो रहा था कि हम विपक्ष निश्चित रूप से इतना ही होना चाहिए कि अपनी विपक्ष की भूमिका में तय और हम सत्ताधारी कहीं यहाँ वहाँ होते हैं, कहीं लगता है कि विकास कार्य में कुछ ऐसा हो रहा है कि आपका सुझाव हमारे मार्गदर्शन के लिए आगे बढ़ने के लिए है तो निश्चित रूप से सदन आपका सम्मान करेगा। और मैं एक क्रमांक से लेके 45 तक जो माननीय अध्यक्ष
हमारी बैठक विगत तीसरी बैठक है, बजट की ये बैठक है। शहर विकास के मुद्दों में बजट की बहुत बड़ी भूमिका होती है। बजट वो लेके आए हुए हैं, चर्चा सार्थक हो रही है, उसमें जो खामियां उसका हम विरोध कर रहे हैं। वर्तमान संकट का भी संकट जो चल रहा है उसके लिए भी हम सत्ता पक्ष का ध्यान आकर्षित करा रहे हैं। ये बैठक का स्वरूप है। सर, ये जो बैठक का जो बजट था वो कितना चाहिए? अभी चर्चा चल रही है। लगभग जब जिस दिन महापौर जी ने बजट पढ़ा था 1500 करोड़ के ऊपर का शहर विकास का एक बजट है, जिसमें कई खामियां भी हैं, जिसको हमारे सम्मानीय पार्षद के पक्ष अवगत करा रहे हैं। सर, ये जो बजट है वो किस किस तरह के कामों में इस्तेमाल किया जाएगा? सीवर के बजट जो है सीवर के कामों में इस्तेमाल किया जाएगा। जल संकट को दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। माँ नर्मदा में गंदे नालों का मिलान ना हो, मिले ना, उस पर किया जाएगा। रोड नाली के लिए किया जाएगा, स्वच्छता के लिए किया जाएगा। एक अद्यतन स्टेडियम जबलपुर में बने, उसके लिए बजट बनाया गया है। सब चीज़ों के लिए बजट का स्वरूप तैयार किया गया है। निश्चित तौर से कुछ बजट शहर विकास के लिए, कुछ शेख चिल्ली के सपने हैं, जिसका कि हम खुलासा कर रहे हैं सदन के माध्यम से, हमारे पार्षद साथी कर रहे हैं। सर, ये जो मंदिर बनने वाला है तो उसके ऊपर आपका क्या विचार है? निश्चित तौर से भारत माता का मंदिर बनना चाहिए। हम सबके अंदर भारत माता का प्रेम कूट कूट पे भरा है। हम सभी भारत माता के सपूत हैं और भारत माता कहीं ना कहीं हम सब जनप्रतिनिधि भी भारत माता की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि भारत माता के ही संतान आम जनता है। हम भी आम जनता में से हैं। अगर हमें कोई दायित्व मिला है तो हम उसका ईमानदारी से पालन कर रहे हैं। वो भी एक सेवा है भारत माता की। हमारे देश के सपूत बॉर्डर में जाकर लड़ाई लड़ते हैं दुश्मनों से, वो भी भारत माता की सेवा कर रहे हैं। हम सभी कहीं ना कहीं भारत माता के प्रेम से जुड़े हुए हैं और वो निर्माण बहुत अच्छे से हो। पिछले बजट में भी उस भारत माता मंदिर को लेके आए थे माननीय महापौर जी, तब वो कांग्रेस के महापौर थे, हम सब उनके MIC में। हमें लगा था कि वो 1 साल में उसका कार्य पूर्ण हो जाएगा, लेकिन पुनः उस बजट को लेके आए। तो माननीय महापौर जी से आपके माध्यम से हमें आग्रह करना चाहता हूँ कि अगले 2025-26 के बजट में वो पुनः भारत माता का मंदिर ना आए, इसी बजट में पूर्ण हो और उसकी पूरी व्यवस्था हो। भारत माता का मंदिर ऐसा ना हो कि जैसे हमारे महापुरुषों की मूर्तियां लगी हैं कि साल में एक बार उनमें माला चढ़ती है, बाकी साल पूरे 364 दिन धूल खाते हैं, उसमें गंदगी करते हैं पशु पक्षी। ऐसी व्यवस्था ना हो। भारत माता का मंदिर है, प्रतिदिन उसमें पूजन अर्चन होना चाहिए, प्रतिदिन उसमें साफ सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसी व्यवस्था तय करते हुए भारत माता के मंदिर को तत्काल जल्द से जल्द का निर्माण शुरू होना चाहिए। सर, आपका धन्यवाद करता हूँ मैं, आपको हमारे चैनल को आपने इतना बड़ा किया। और सर, मैं आपका शुभ नाम पूछना चाहता हूँ। आपका पहले तो धन्यवाद कि आपने मुझे लायक समझा कि मैं बजट पे आप मुझसे पूछा, आपने बजट की जानकारी ली। मेरा शुभ नाम है अमरीश मिश्रा, नेता प्रतिपक्ष, नगर निगम जबलपुर।